दोस्तों 2022 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए बहुत ही टफ साल रहा है। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम सभी ने लॉस किए हैं और स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़े हैं। लेकिन अब कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं और डाउनग्रेड से अपग्रेड के सिग्नल्स आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। देखिए, अप्रैल से सितंबर 6 महीनों का अगर आप रिजल्ट देखें तो इन तीनों कंपनियों ने, एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, तीनों ने लॉसेस यहां पर किए हुए हैं। अगर आप देखेंगे क्वार्टर वन की अगर मैं बात करूं तो तीनों ने 18,000 करोड़ के लॉस किए थे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने तो 10,000 करोड़ से ऊपर का लॉस किया हुआ था। अब देखिए, जब रशिया ने आक्रमण किया था जो यूक्रेन के ऊपर, तो उसके कारण से जो क्रूड के जो प्राइसेस थे $120 तक बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गए थे। तो आइडियली जो प्राइस है भारत में भी बढ़ने चाहिए, लेकिन हम जो पेट्रोल डीजल जो हम भरवाते हैं, प्राइस फ्रीज है पिछले 4-5 महीनों से, आप देखेंगे वही भाव होगा। तो किसी को तो वो शॉक एब्जॉर्ब करना है, वो लॉस एब्जॉर्ब करना है, तो ये तीन कंपनियां कर रही थी। तो इनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीजें क्या होती कि नेचुरली जो तेल के जो प्राइजेस हैं वो कम होना शुरू हो जाए, और वो चीज है अब होना शुरू हो गई है। कहीं हम 100-110 डॉलर देख रहे थे, और अब मैं लास्ट जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैंने $81 पर बैरल के आसपास मैंने प्राइस देखा जो है क्रूड का। उसके साथ साथ डोमेस्टिक जो डिमांड है पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल की इंप्रूव हो रही है, वो भी एक पॉजिटिव है। अब मार्केटिंग के जो मार्जिन्स हैं नेगेटिव थे, अब वो जो मार्जिन्स हैं खासकर पेट्रोल में और एलपीजी में वो अभी पॉजिटिव हो रहे हैं। डीजल में अभी भी लॉसेस हैं, लेकिन वो लॉसेस बहुत कम हो गए। तो ये एक टोटली थोड़ा रिस्की सेक्टर है, कॉन्ट्रा सेक्टर है यहाँ पर, जहां पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्रूड का प्राइस जैसे जैसे कम होगा पॉजिटिव होगा इन कंपनियों के लिए। तो ये पूरा कॉन्ट्रा है। तो इसीलिए सिर्फ कौन स्टडी करेगा? हाई रिस्क इन्वेस्टर्स ही यहां पर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने कहा है कि ऑयल प्राइसेस अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेबिलाइज हो। जैसे हमने देखा ना, बहुत ही ऊपर नीचे तेल के जो प्राइसेस जा रहे थे, अब वैसा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्टेबिलाइज कहीं नीचे के लेवल पर हो जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी नोट किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट भी है। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी सब्सिडी का सपोर्ट जो है वो दिया गया था, इसीलिए क्वार्टर टू का जो लॉस है वो हम वही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्वार्टर वन की तरफ बड़े लॉस आएंगे, लेकिन क्वार्टर टू में लॉस नहीं आए, क्योंकि एलपीजी का जो सब्सिडी है गवर्नमेंट ने वो सपोर्ट दिया था कुछ 20,000 करोड़ से ऊपर का। तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो प्रॉफिट्स ऑलरेडी एलपीजी और पेट्रोल में मिलने शुरू हो गए हैं, डीजल में लॉसेस जो है कम हो गए। तो एक पूरा कॉन्ट्रा सेक्टर है यहाँ पर। नए टारगेट उन्होंने एचपीसीएल 285 का और इंडियन ऑयल का 100 का दिया है। देखिए, टारगेट्स जो होती है बिल्कुल लास्ट चीज होती है, मैं देखता हूं तो टारगेट आएगा नहीं आएगा वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्टर है, जो बिजनेस है, जो हम बिजनेस स्टडी करते हैं, बिजनेस अभी थोड़ा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। कुछ टर्न अराउंड के सिग्नल अब हमको देखने को मिल रहे हैं। बस रिस्क यही है कि क्रूड के प्राइस फिर से बढ़ ना जाए। बढ़ जाएंगे तो फिर वहीं का वहीं हमको हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत ही वोलाटाइल सेक्टर है क्रूड के प्राइसेस, जितना नीचे जाए पॉजिटिव है। और वो जो तीन और जो पॉजिटिव है, इन तीन स्टॉक्स में अभी हमको एचपीसीएल, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल में दिख रहे हैं। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।